नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर देखेंगे कि हाल ही में झारखंड के 11 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। इससे पहले झारखंड में सोहराय और कोहबर पेंटिंग को मिल चुका था, लेकिन अब जो है झारखंड में और कुछ उत्पादों को जाके मिला है जीआई टैग। तो ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो कौन कौन सा प्रोडक्ट है, और हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर मतलब कि जो पहले दे चुका है उसको भी देखेंगे, और हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है। टोटल आपका यहाँ क्वेश्चन 14 है जो जीआई टैग पर बेस्ड है। तो चलिए देख लेते हैं। एक करंट अफेयर है झारखंड का इंपॉर्टेंट सेक्शन को ये कवर करेगा आपका। देखिए, पहला है कि झारखंड का वह पहला उत्पाद कौन सा था जिसे वर्ष 2021 में सबसे पहले जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। तो ज्योग्राफिकल जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। आप इसे बोले भौगोलिक संकेतक टैग। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये जो है से आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोहराय और कोहबर पेंटिंग को। तो सोहराय और कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग जो है से भारत का ये पहला उत्पाद था, झारखंड का पहला उत्पाद था जिसे 2021 में 2021 में दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, सोहराय कोहबर पेंटिंग का मुख्य उत्पादित स्थल या केंद्र झारखंड का कौन सा जिला माना जाता है? तो 2 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा हजारीबाग। देखिए, हजारीबाग ना बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये सोहराई कोहबर पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, झारखंड में तो ऑलरेडी फेमस हो चुका है। और इसका उत्पादित उत्पादित मतलब इसका ओरिजिन भी आप बोल सकते हैं। और ज़्यादा ये फैला हुआ है आपको हजारीबाग में, लेकिन धीरे धीरे ये फैल रहा है। हजारीबाग के कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, उसके दीवारों में, उसके बाउंड्रियों में, उसके आसपास बिल्डिंग में बनाया गया, छतों में बनाया गया है। तो सोहराई और कोहबर पेंटिंग मुख्य उत्पादित स्थल हजारीबाग है, और केंद्र भी हजारीबाग है, और जिला भी हजारीबाग है। यहाँ पूछा जिला, तो आपका हजारीबाग हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसे 2020-21 में जीआई टैग दिया गया था, 2021 यहाँ दिया गया, तो 2021 आप मान के चले। देखिए, पारंपरिक स्क्रोल चित्रकला जादोपटिया पेंटिंग की उत्पत्ति मुख्य रूप से झारखंड के किस क्षेत्र में मानी जाती है? तो देखिए, जादोपटिया पेंटिंग को स्क्रोल चित्रकला कहा जाता है। इसका जैसे झारखंड में मुख्य रूप से आपका संथाल परगना हो जाएगा। तो आप याद रखिए, यहाँ पे आपको मानना है उत्तर पूरब, यानी कि उत्तर पूरब में नॉर्थ ईस्ट में। तो संथाल परगना साइड आपको जादोपटिया या फिर स्क्रोल चित्रकला देखने को मिलेगा। जादू पटिया को या स्क्रोल कहते हैं। जादू पटिया, जादू प्लस पटिया 2 वर्डों से मिलकर बना है। जो इस चित्रकार करते हैं वैसे व्यक्ति को जादू कहते हैं, यानी कि जादू पटिया पेंटिंग करने वाले व्यक्ति को जादू कहा जाता है। जबकि पेटिया का मतलब कागज का छोटा छोटा टुकड़ा। तो यहाँ पे आपका तो बी हो जाएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोड्डा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एकदम रिसेंट है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये आपसे पूछ रहा है कि गोड्डा जिले के भेगिया क्षेत्र की भेगिया साड़ी और फैब्रिक मुख्य रूप से किस प्रकार के रेशम या सिल्क से तैयार की जाती है? हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया। ये झारखंड का उत्पाद है। 4 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा तसर। यहाँ पे तसर सिल्क आप याद रखिएगा। तो देखिए, तसर के कई प्रकार होता है, जैसे में मलबेरी सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है, ईरी सिल्क होता है, तसर होता है। तसर पूरे भारत में झारखंड नंबर 1 है प्रोडक्शन में, और सबसे अधिक झारखंड में तसर सिल्क होता है। ये सब सारे तसर का प्रकार है, मूंगा, ईरी, तसर। तो तसर के बारे में याद रखिए। ये पूछा कि गोड्डा जिले के भेगिया क्षेत्र में भेगिया यानी भगैया साड़ी और फैब्रिक मुख्य रूप से किस प्रकार के रेशम? तो तसर रेशम से तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट पर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका न्यू करंट अफेयर है। पूरे भारत का लगभग कितना प्रतिशत से अधिक तसर सिल्क अकेले झारखंड राज्य में उत्पादित होता है? तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 76%। तो आप याद रखिए 76%। पूरे भारत का सिर्फ झारखंड में तसर सिल्क प्रोडक्शन होता है। फिर देखिए, सुनहरी आभा चमकदार टेक्सचर और दानेदार बनावट के लिए प्रसिद्ध कुचई सिल्क साड़ी के उत्पादित किस जिले से हुई है, और जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है बनाया गया था 1999 में, लेकिन पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को 2003 से 4 में दिया गया था। तो ये वाला आप याद रखिए, 2003 से 2004, जो कि दार्जिलिंग का चाय है पश्चिम बंगाल का। उसके बाद ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। इसके बाद ये रिन्यू होता है, मतलब फिर से इसको रिन्यू किया जाता है। तो कुचई सिल्क साड़ी को हाल ही में झारखंड का जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, जो सुनहरी आभा और आपका चमकदार टेक्सचर और दानेदार बनावट के लिए प्रसिद्ध है, किस जिला का है? तो आपका 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सरायकला खरसावां। तो ये वाला आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका ए होगा। देखिए, पांची साड़ी मुख्य रूप से किस क्षेत्र या जिले से संबंधित है जिसमें
चौकनेदार यानी कि स्क्वायर शेप बुनाई पैटर्न और गहरे लाल रंग के डिजाइन का प्रयोग होता है। इसे भी झारखंड से अभी जीआई टैग दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर जून 2026 की हम बात कर रहे हैं। झारखंड से कुछ उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, उसी में से एक ये भी है। 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दुमका। दुमका पड़ता है संथाल परगना, संथाल परगना के दुमका जिला का यह पांची साड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी जिला से संबंधित है। और हम लोग देख लेते हैं, अब ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। झारखंड से खाद्य उत्पाद फूड आइटम की श्रेणी में जीआई टैग प्राप्त करने वाला एकमात्र उत्पाद केसरिया कलाकंद कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिए ये केसरिया कलाकंद जो है एक फूड आइटम है, खाद्य उत्पाद है, ये झारखंड का है, जिसे जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक दिया गया है। क्या आप जानते हैं? आपका 8 का भी होगा झुमरी तिलैया कोडरमा। तो आप इसे ना भूले, कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया ये खाद्य फूड आइटम है, इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पीतल को ब्रास बोलते हैं और कांसे का मतलब ब्रोंज। तो पीतल और कांसे यानी ब्रास और ब्रोंज के उपयोग तथा लोस्ट वैक्स टेक्निक, इसे आप बोल सकते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाने वाली झारखंड की किस धातु कला को जीआई टैग मिला है? तो देखिए इस टेक्निक से बनाया जाता है और किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्रास का यानी पीतल, कांसे, ब्रोंज का। और किसका उपयोग किया जा रहा है? तो लोस्ट वैक्स टेक्निक का। और इसी से एक धातु है, ये धातु कला है और इसे जीआई टैग ज्योग्राफिकल या भौगोलिक संकेतक दिया गया झारखंड से। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका कुछ नहीं सी डोकरा कला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बहुत फेमस भी है डोकरा कला। अब देखिए ये बोल रहा है कि चादर बदोनी क्या है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो चादर बदोनी झारखंड से है, इसे जीआई टैग दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर का टॉपिक होगा। 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। संथाल परगना की एक पारंपरिक कठपुतली कला यानी परपेट्री है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। संथाल परगना की एक कठपुतली कला है, नाम है चादर बदोनी, जिसे झारखंड से जीआई टैग दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये वीडियो आप 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, सेव कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की, स्पीड करके 1-2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। यह विशिष्ट आकृतियों, जनजातीय शिल्प और तकनीकी तथा पीतल, चांदी या तांबे के प्रयोग से बनने वाली मुंडा ज्वेलरी का प्रचलन मुख्य रूप से किन जिलों में है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये एक वीडियो और लाएंगे जीआई टैग से जो कि इम्पोर्टेंट है। अब झारखंड में भी जो है जीआई टैग दिया जाना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आपका रामसर साइड भी जो है एक हुआ, इसी प्रकार से और भी धीरे धीरे बनेगा। तो 11 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, खूंटी, रांची, पूर्वी सिंहभूम। तो ये वाला आप याद रखिएगा, आपका ए हो जाएगा। मुंडा ज्वेलरी को हाल ही में जीआई टैग जो है सम्मानित किया गया है। ग्रीन गोल्ड कहे जाने वाले प्राकृतिक बांस से महीन बनाई और इंटरलॉकिंग पद्धति द्वारा तैयार बांस शिल्प जैसे बैम्बू क्राफ्ट बोलेंगे, इसका मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र है? ये बहुत ज़्यादा चर्चा था। आपका बी हो जाएगा, रांची और देवघर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रांची और देवघर रखिए। ये क्या है? एक बैम्बू शिल्प है, बैम्बू क्राफ्ट बोलेंगे, जो ग्रीन गोल्ड कहे जाने वाले प्राकृतिक बांस से उपयोग किया जाता है। मतलब ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? बैम्बू को, बांस को कहते हैं। बहुत ज़्यादा यूज है। भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, किसी भी उत्पाद को पंजीकरण के बाद प्राथमिक रूप से कितने वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, 10 वर्षों के लिए। आप याद रखिए। इसके बाद इसको हर साल रिन्यू किया जाता है, अपडेट किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण कानून को किस वर्ष से अधिनियम के तहत अधिकृत और लागू किया गया था? तो ये वाला आपका अधिनियम 1991। आपका आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपका ये कम से कम आप ये ईयर भी याद रखिए, 1900 आपका जो है 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है सी आंसर होगा। हम गलती से आपको ये बोल दिए क्योंकि हमको ये लगा 1999 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी होगा। सी क्यों होगा? क्योंकि 1999 सी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो है ये इस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है। तो ये तो आपका आंसर किया हम लोग बहुत अच्छे से। 14 प्रश्न देखे जीआई टैग से, तो ये आप देख के रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जीआई टैग अभी हाल ही में झारखंड में प्रोवाइड किया गया, तो करंट अफेयर का एक हॉट टॉपिक बन जाता है। जो एनालिसिस वीडियो भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन के रूप में देख लिए। हम लोग बहुत कुछ एडिशनल भी आगे पीछे करके देख लिए ताकि आने वाले एग्जामों के लिए दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार से पूछा जाए। तो इसी प्रकार से हम लोग एक वीडियो और जीआई टैग से लाएंगे, तो फिर वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।